नमस्कार, मैं भावना सिंह, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को 17,000 करोड़ के ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया वे परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल और पेट्रोलियम, साथ ही प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और लोकार्पण हुआ है। यह परियोजनाएं रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और आईपीजी गैस विकास कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। यह परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। वहीं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस जिस राज्य में राहुल गांधी के कदम पड़े वहां कांग्रेस का अंत दिख रहा है। जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाकर शासन करती रही है, उसे यह मालूम होना चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। दिल्ली के अलीपुर मार्केट में एक पेंट फैक्ट्री में गुरुवार शाम भीषण आग लग गई। बेहद संकरे इलाके में स्थित इस पेंट फैक्ट्री में हादसे के वक्त मजदूर काम कर रहे थे, जो आग लगने के बाद बाहर नहीं निकल पाए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि लपटें दूर तक नजर आ रही थी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास की दुकानें और कुछ घर भी आग की चपेट में आ गए। आशंका है कि मजदूरों के अलावा और भी कुछ लोग मारे गए हैं। वहीं अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। देर रात तक आग बुझाने का काम जारी रहा और सुबह दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी ना, ये इसमें 20-25 साफ वर्कर काम कर रहे हैं, उसे 5-7 अंदर ही रह गए। सामने नशा मुक्ति के अंदर है, इसमें 48 एडमिट है और 10 का स्टाफ वैसे है। इसमें से भी आप अंदर ही है, बाकी अपने निकाल ले दीवार से पीछे कुदा अंदर ही है सब। आज आशंका लग रही है कि शायद अंदर हो, अभी कंफर्मेशन नहीं कह सकते इस बारे में। बराबर वाले घर से 3 लेडीज हमने भी निकाल ली, पिछले सीटी लगा के 3 हॉस्पिटल भेजी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के सासाराम में पहुंची। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इसी के साथ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 34वां दिन है। राहुल गांधी आज रोहतास में किसान नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही आज दोपहर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कैमूर में एक सभा को संबोधित करेंगे और शाम करीब 5 बजे ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, जिसमें एक की मौत हो गई। आपको बता दें, मणिपुर के चुराचांदपुर में गुरुवार हुई हिंसा के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने ताजा हिंसा के बाद 5 दिन तक के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मणिपुर के चुराचांदपुर में बीती रात ताजा हिंसा उस वक्त भड़क उठी जब कुछ लोगों की भीड़ ने एसपी और डीसी कार्यालय वाले सरकारी परिसर में घुसकर वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ ने सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें, वहीं प्रत्यक्ष दर्शियों ने कहा कि इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस हिंसा में 30 लोगों से ज्यादा के घायल होने की जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज होने के बाद लगातार विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अब लोग पूछ रहे हैं कि चंदा
कहां से आया? लगभग 7,000 करोड़ भाजपा के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए हैं। ये काला धन है। अपराध के मार्ग से आया हुआ पैसा भाजपा ने राजनीति में इस्तेमाल किया है। सरकारें तोड़ने, विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए भाजपा ने इन पैसों का इस्तेमाल किया है। ये सीधा सीधा PMLA एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये भाजपा के खाते में गया है। इसी के साथ ही आगे उन्होंने कहा कि मेरी ईडी से मांग है कि इसकी जांच करे। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच एक बार फिर चंडीगढ़ में बैठक हुई। करीब 5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में केंद्र सरकार की ओर से मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने बैठक के दौरान किसान नेताओं ने, आपको बता दें, पुलिस की कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई और साथ ही मामले को जल्द सुलझाने की मांग की। वहीं आपको बता दें, किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच अगली बैठक 18 फरवरी यानी रविवार को होगी। केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कैसे किसानों को समझाकर उनके प्रदर्शन को खत्म कराया जा सके। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान भी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा संदेश खाली जाने के लिए गठित 6 सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया है। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, संदेश खाली हिंसा पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह अत्याचार किया है उन्हें सामने आना होगा। NIA जांच होनी चाहिए। इन्हें मृत्यु दंड से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। सुकांता, आपको बता दें, मजूमदार पर हुए हमले की हम निंदा करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की सदस्य प्रतिमा भौमिक ने कहा, ममता बनर्जी सैकड़ों शेख शाहजहां लालन पालन कर रही हैं। कल विधानसभा में वे उसकी सुरक्षा कर रही थीं। संदेश खाली का दौरा करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। कविता पाटीदार ने कहा, एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए यहां बहनों पर अत्याचार होना, उन्हें घर से उठा ले जाना, उन्हें बंदी बनाकर उनके साथ दुराचार करना मानवता की हत्या करने के बराबर है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के सीनियर नेता अजय माकड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस के सभी तरह के बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इनका इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी की मांग की है। साथ ही माकड़ ने यह भी आरोप लगाया है कि यूथ कांग्रेस का बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया गया है। अजय माकड़ ने कहा कि यूथ कांग्रेस के खाते में क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए गए थे। अजय माकड़ ने कहा कि लोकतंत्र की तालाबंदी हिंदुस्तान में हो गई। परसों हमें जानकारी मिली कि हम जो चेक इश्यू कर रहे हैं वो ऑनर नहीं है। हमें बताया गया कि हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।